तो ये कुमार मिश्रा। क्या मामला है? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं किसी काम से आया था आरटीओ ऑफिस और नेशनल इंश्योरेंस में काम भी करता हूँ। तो मेरे द्वारा जो है मेरे द्वारा जो है 28/10 को 22/10 को एक हमारे रिलेटेड थे, उनका लाइसेंस के लिए किया गया। यहाँ आरआई प्रमोद कुमार गौतम जी द्वारा अवैध वसूली बड़े पैमाने पे चल रही है। इनके द्वारा जो है फिटनेस में 800 रुपये फीस है और 3000 रुपये इनका घूस है और टायर के नाम पे 1000, शीशे के नाम पर 1000 वसूली की जाती है। लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस में 1000 फीस है और 2000 घूस है। यदि घूस नहीं देंगे और गाड़ी चला भी रहे हैं तो इनके द्वारा फेल कर दिया जाता है और घूस देने के बाद जो घूस देते हैं गाड़ी चलाने भी नहीं आता है, उनको पास कर दिया जाता है। इनके द्वारा मैं 28/10 को भी शिकायत किया था परिवहन आयुक्त को, उप परिवहन आयुक्त और आरटीओ आजमगढ़ सबको शिकायत किया था, लेकिन पैसे के दम पर प्रत्येक दिन इनकी जो है हमको लगता है कि लगभग 50,000 से लगभग 1 लाख की वसूली है प्रत्येक दिन। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमको लगता है उत्तर प्रदेश में किसी जिले में नहीं होंगे। और किसी आम जनमानस का यदि चाहे गरीब व्यक्ति की मेरा लाइसेंस हो, चला पा रहा हो और पैसा न हो, ये कर दें तो नहीं करते हैं। फीस कटती है 2 चक्के 4 चक्के की और इनके द्वारा जो है ये क्या नाम है फेल कर दिया जाता है। जो पैसा दिए हैं चला भी नहीं पाते हैं, उनके द्वारा जारी कर दिया जाता है। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ यही विभाग जांच करता है और यही विभाग जो है जांच में इनको ये कर देता है बार बार। और इनके द्वारा कहा जाता है, इनके द्वारा इनके 3-4 लोग हैं जो दलाल की संज्ञा देते हैं दूसरों को बाहर, खुद दलाल बैठाए हुए हैं। इनके द्वारा पत्रकार बंधु को या सामाजिक कार्यकर्ता को, चाहे जिनको भी दलाल बताया जाता है, ये खुद अपने गाड़ी में या अगल बगल 3-4 दलाल लेके बराबर चलते हैं। उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। इनके परिवार के अन्य रिश्ते नातों का खाता जो है SIT जांच हो, जिसमें इनके द्वारा अवैध वसूली का पैसा जा रहा है। और 2-3 लोगों को रखे हैं यहाँ जो लोग पैसा वसूली कर रहे हैं। और पूरा इनसे हमको लगता है कि अंदर के बाबू, यहाँ तक कि आरटीओ साहब भी इनसे नतमस्तक हैं। बेचारे वो सीधे साधे व्यक्ति हैं, एकदम त्रस्त हैं। सारी जिम्मेदारी शिकायत उनके पास जाती है, वो बेचारे हाथ उठा खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि हम क्या बताएं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ये जो है पूरा बदनाम कर दिया है इस ऑफिस को। तो मेरा यही कहना है कि इनका जो है उच्च स्तरीय जांच इसको हटा करके किया जाए। मैं फिर 1 जनवरी को भी दिया हूं, उसको भी पैसे इनके लोगों द्वारा कहा जाता है कि बोरा का पैसा रखे हैं, सबको पैसे से दबा दिया जाएगा, ठीक है ना, और पैसा ही के दम पर ये चल रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। मेरा साफ कहना है कि इनकी SIT जांच हो और उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच करा करके इनको निलंबित करके और तब इनकी जाँच की जाए। और अभी आप मऊ आरटीओ पे हैं, क्या है आपका दौरा? मैं डॉक्टर RN चौधरी हूँ, आरटीओ प्रवर्तन हूँ आजमगढ़ संभाग में। ये रूटीन का दौरा है। हम लोग अपने कार्यालयों में जाकर के देखते हैं कि काम धाम ठीक चल रहा है, कोई विशेष प्रॉब्लम ना आ रही हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि हम जाके देखें क्या कमियाँ, हमारा उद्देश्य होता है कि जाकर के बेहतरी क्या कर सकते हैं, बेटरमेंट क्या कर सकते हैं। और हमें शिकायत मिली है कि कुछ ट्रैक्टर कुछ गलत तरीके से चल रहे हैं 3 जिलों में। वो अभियान लगाना था, वो हमने इनको बता दिया है। कुछ नाबालिग बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उसकी भी शिकायत मिल रही है, तो भी हमने आदेश कर दिया है। वो भी उस पर कार्रवाई कल से होगी और 3 जिलों में होगी। वो केवल मऊ में नहीं, आजमगढ़, मऊ, बलिया 3 जिलों में होगी। बाकी राजस्व की हम लोगों ने समीक्षा की है, राजस्व ठीक ठाक चल रहा है, हमारा 3 जिलों का ठीक चल रहा है, मऊ का भी ठीक चल रहा है। और थोड़ा
कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो गई है तो आरटीओ साहब को बता दिया गया थोड़ा बजट मांग करके फर्श वगैरह ठीक करा दें, और कोई विशेष issue एक वीडियो हो रहा है वायरल, आपके जो अधिकारी हैं गौतम जी कुछ बोले हैं पत्रकारों को खंडर के बारे में, क्या बोले इसके बारे में? ऐसा तो कोई वीडियो हमने देखा नहीं है, सुना है कि कुछ बात हुई है, तो वो यहाँ के अधिकारी हैं वो लोग अपना दोनों लोग मिल करके देखेंगे, मिस्टेक इनसे भी हुई हो या उनसे भी जिनसे भी हुई हो, वो कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा कि कोई मेजर इशू बन जाए, वो अपना यहाँ के अधिकारी उसको हल करेंगे। आप विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, क्या पत्रकार को ऐसा बात बोलना अच्छी बात है कि पत्रकार बेगर होता है? नहीं, पत्रकार के अलावा भी किसी कोई को भी भी इस तरह से बगैर नहीं है। किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, वो अगर ऐसा है तो मिस्टेक हुई है वो सुधार कर लेंगे। यहाँ आरआई के अलावा सभी कर्मचारियों को कहा गया है अपने आचरण को एक सरकारी कर्मचारी के अनुरूप ही रखें। किसी का कार्य होने लायक है तो तत्काल करें, यदि उसमें कोई कमी है तो उसको बता करके ही अच्छे भाव से उसको मना करें कि यह कमी पूरा करके आइए, तब किया जाएगा। यदि अगर इस तरह से भाषा का प्रयोग हुआ है तो दोबारा नहीं होना चाहिए, और उनसे एक्सक्यूज़ जिसके साथ हुआ है उनसे एक्सक्यूज़ करें, मांगे, और आगे इस तरह से आचरण दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का उनके ऊपर आरोप है कि पैसा मांगते हैं अवैध। नहीं, इस संबंध में ये कहा गया है कि अगर हम लोग इस तरह के जांच में पाएंगे तो आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, कहना पर्याप्त नहीं है, कोई एविडेंस के साथ शिकायत करेगा हाँ, तो कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे हम उसी के लिए बैठे हैं। अगर एविडेंस के साथ कोई करता है शिकायत और तथ्यात्मक पाई जाती है बात, तो कोई भी हो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।